चलिए अब हम सेमीकंडक्टर पूरा रिवाइज कर लेते हैं। बड़ा चैप्टर है, पूरा डिटेल्ड में पढ़कर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर पूरा मजे से पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर ढंग से। सबसे पहले किसी भी सॉलिड में दो तरह के बैंड्स होते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। इन्हें नीचे ऊपर बनाने का भी एक मकसद है। वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है इसलिए इसे नीचे बनाते हैं। कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए इसे ऊपर बनाते हैं। एनर्जी कम, एनर्जी ज्यादा। दोनों की एनर्जी में जो अंतर होता है उसे बोलते हैं एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। किसी भी सॉलिड में ना, कोई भी सॉलिड, दो तरह के बैंड्स रहते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। ये नीचे है इसकी एनर्जी कम, ये ऊपर है इसकी एनर्जी ज्यादा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। ये कभी खाली नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं होता। पूरा फुल होगा, फुल हो सकता है या आधा अधूरा फुल हो सकता है, मतलब पार्शियली फिल्ड हो सकता है, लेकिन खाली नहीं होता। और ये जो कंडक्शन बैंड है ये कभी पूरा फुल नहीं हो सकता, ये पार्शियली फिल्ड हो सकता है, आधा अधूरा, खाली हो सकता है, लेकिन ये कभी भी फुल नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां जाएगा तो उस सिचुएशन में एनर्जी पास हो जाती है, करंट पास होता है। यानी अगर आप करंट पास कराना चाहते हो, अगर आप करंट पास कराना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में जाना चाहता है तो उस बेचारे को चाहिए एनर्जी। कितनी एनर्जी चाहिए? जितना ही गैप है उतनी एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी आती कैसे? टेम्परेचर बढ़ा के। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन के अंदर आ जाएगी एनर्जी। एनर्जी आते ही वो जंप कर जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो दोस्तों अब तक भैया ने क्या बताया कि किसी भी सॉलिड में दो तरह के बैंड्स होते हैं। मैं एक बार देख लूं कि ये फोन के फ्रेम में आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। किसी भी सॉलिड में दो तरह के बैंड्स होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड एनर्जी कम, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा। दोनों की एनर्जी के बीच जो अंतर होता है उसे एनर्जी गैप बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए चाहिए एनर्जी। वो एनर्जी कैसे आती है? टेम्परेचर बढ़ाकर वो एनर्जी आ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाकर। चलिए अब हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। तीन तरह के सॉलिड्स पढ़ते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इन्हें पढ़ते हैं डिटेल में कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सुनिए, कंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पास करा सकते हैं, हमेशा। क्योंकि कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप होता ही नहीं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप ही नहीं होता।
ये दोनों बैंड्स ओवरलैप्ड रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं। एनर्जी गैप जीरो होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। इसलिए कंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, हमेशा। सारे के सारे मेटल्स की कहानी है। अब बात की जाए इंसुलेटर। इंसुलेटर किसी भी सिचुएशन में करंट पास नहीं कराते। इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, बहुत हाई गैप होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा एनर्जी गैप है, बहुत हाई गैप है। तो इसलिए एक भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में नहीं जाता। तो वैलेंस बैंड की एनर्जी, वैलेंस बैंड हमेशा फिल रहता है, कंडक्शन बैंड हमेशा खाली रहता है। तो इंसुलेटर में कभी करंट पास नहीं होता क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा गैप होता है। देख, सेमीकंडक्टर की बात की जाए, सेमीकंडक्टर में गैप होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता। एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लपेट का होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कम होता है। ये बहुत ज्यादा गैप था, यहां कम होता है। मतलब गैप तो होता है लेकिन कम होता है। इस हिसाब का गैप होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉन के अंदर आ जाएगी एनर्जी और वो वैलेंस बैंड से कूद के चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड से कूद के चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी आ जाएगी, कूद जाएंगे। रूम टेम्परेचर पे करंट पास नहीं होगा क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इन इलेक्ट्रॉन्स पे एनर्जी नहीं होती। जब टेम्परेचर हाई होता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है एनर्जी और ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इसका मतलब सेमीकंडक्टर दोनों का रोल निभाते हैं, दोनों का। सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे तो इंसुलेटर रहते हैं, करंट पास नहीं कराते, और हाई टेम्परेचर पे बन जाते हैं कंडक्टर। इनके एग्जाम्पल होते हैं सेमीकंडक्टर के सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। चलिए अब सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर डिटेल। सारी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं वैसे, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, पूरा समझ में आ रहा हूं। बताते रहना यार कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी वजह से ये कर रहा हूं कि जिससे तुम्हारे चैप्टर्स रिवाइज होते चले जाएं तुम्हारे। देखिए, तो सेमीकंडक्टर ग्रुप में मुझे बताना जरूरी है, पता चला मेहनत ही बेकार। 2 तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक होते हैं 2 तरह के, पी टाइप और एन टाइप। तो सेमीकंडक्टर आपके पास 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक होते हैं 2 तरह के, पी टाइप और एन टाइप। देखिए, पहले मैं इंट्रिंसिक बता दूं। इंट्रिंसिक प्योर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। लेकिन प्योर होने का मतलब ये नहीं कि बढ़िया होते हैं, मैंने कहा प्योर होते हैं, बढ़िया नहीं बोला। इनकी प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं होती। एनर्जी गैप ज्यादा होता है, एनर्जी गैप, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कम होती है, करंट पास करने की क्षमता कम होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। देखो ये प्योर है लेकिन बढ़िया नहीं है। कोई दाल वाला कंसेप्ट, आपके पास दाल है और जो दाल है वो आपने प्योर दाल है उबाली, अभी उसमें कोई मिलावट नहीं करी, तो उबली हुई दाल किसे अच्छी लगती है? जब उसमें मिलावट हो जाती है, तड़का लग जाता है, नमक मिर्च मसाले प्याज टमाटर हो जाता है, तब वो टेस्टी लगती है। ऐसे ही ये प्योर है लेकिन ये अच्छी नहीं है, प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं है। एनर्जी गैप ज्यादा होता है, कंडक्टिविटी कम होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है,
जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं इसमें, लेकिन ये बढ़िया नहीं होता। इसको बढ़िया करने के लिए इसमें मिलावट की जाती है, डोपिंग। कुछ चीज बाहर से डाली जाती है, इंप्योरिटी एटम बाहर से डाला जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। और जो बाहर से आप डालते हो उसे बोलते हैं डोपेंट। इंप्योरिटी जो डालते हैं वो डोपिंग, और बाहर से डोपिंग हो गई प्रोसेस, और बाहर से जो आप डालते हो वो होता है डोपेंट। ठीक है, जब आप ऐसा कर देते हो तो अब ये प्योर नहीं रहता, अब ये बन जाता है इम्प्योर, एक्सट्रिंसिक। लेकिन अब ये बढ़िया बन जाता है पहले से, इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती है, जैसे कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, एनर्जी गैप कम हो जाता है। इसका मतलब डोपिंग करने से, मिलावट करने से गैप कम हो जाता है। हाँ, मिलावट करने से गैप कम हो जाता है। तो अब आपको जो मिला वो एक्सट्रिंसिक बना। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ये प्योर होता है लेकिन ये अच्छा नहीं होता, प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं होती, इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, गैप ज्यादा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक है, होल क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के चला गया तो पीछे जगह खाली रह गई, ये होल है, होल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बराबर होती है। एक्सट्रिंसिक होती है मिलावट करने से जो बने। आप जब मिलावट करते हैं तो उस फिनोमिना को बोलते हैं डोपिंग, और मिलावट करने वाला जो एटम होता है वो डोपेंट। जो भी आप बाहर से प्याज टमाटर का तड़का डाल रहे हो वो डोपेंट, और प्याज टमाटर का तड़का लगाने की प्रोसेस डोपिंग, और जो बढ़िया दाल बनी है तड़का दाल, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी है, कंडक्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टिविटी कम है, एनर्जी गैप कम है। अब आप जो मिलावट कर रहे हो उस मिलावट पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा सेमीकंडक्टर मिलेगा। मतलब एक्सट्रिंसिक में भी पी टाइप मिलेगा या एन टाइप मिलेगा, कैसा सेमीकंडक्टर आपको मिलेगा। अब देखते हैं कौन सा सेमीकंडक्टर आपको मिलने वाला है। देखिए, वीडियो की लेंथ देख लें भाई, एक बार वीडियो रोक लेते हैं, अगली वीडियो में करते हैं चालू।